9.1 प्रश्न नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये केबल टावर है ना, ये टावर है। क्या है? टावर। और यहां पे कोई भवन है। क्या है? ये भवन है आपका। ये भवन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 7 मीटर। अब ये भवन के शिखर पर बैठा हुआ है। तो ये देखो, यहां से इसकी जो दृष्टि रेखा सीधी है ये वाली है। ये यहां से सीध में जाएगा। अब ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहां से अगर उन्नयन कोण देखा जाए टावर का, क्या कह रहा है? केबल टावर का भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उन्नयन यानी ऊंचे नयन, यानी ऊपर की ओर जाना होगा। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। अब फिर ये यहीं से कह रहा है टावर पर भवन के शिखर पर बैठकर और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री। अब यानी पाद यानी यहां से अगर बैठा बैठा नीचे देखे, अब मैंने क्या कहा था? अगर नयन ऊंचे उठते हो, आपके नेत्र ऊंचे उठते हो तो क्या होता है? उन्नयन। और नीचे आ जाए तो अवनमन। यानी यहां से बैठे बैठे अगर ये नीचे देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? 45। कितना हो जाता है? 45। तो ये बनेगा आपका 45 डिग्री। ये नीचे देख रहा है, ध्यान रखना, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे देख रहा है। अब आप देखें कि यहां से यहां तक तो इसकी 7 मीटर दूरी कितनी है? ये तो सेम है ना, भवन और टावर की जो ऊंचाई है वो बराबर है। तो यहां तक तो ये 7 मीटर है। कितनी है? टावर के पाद बिंदु से भवन की जो सीध है ऊपर, वो कितनी है? 7 मीटर है। अब 7 मीटर के बाद इसकी ऊंचाई दे तो कितनी हो जाएगी? तो इसको पहले नाम दे देते हम, ABCD। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम E है ना। ये E बाद में बनाया इसलिए ये दिख रहा है, ABCD और E। अब मुझे बताओ आप कि यहां जो केबल टावर है उसकी ऊंचाई है DC। कितनी है? जिसमें से हमें 7 मीटर तो दे रखी है, दे रखी ना, कितनी? EC। तो हम DC में से 7 मीटर घटा दें। सीधे सीधे क्या करें? DC में से हमें ऊंचाई टावर की कितनी निकालनी है? भवन से, यानी यहां से इतनी निकालनी है। कितनी निकालनी है? DE। क्या निकालनी है? DE। तो हम DC में से 7 मीटर तो घटा दें, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ऊंचाई DC माइनस 7 मीटर। कर सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि कहां तक चाहिए हमें ऊंचाई? यहां तक, और इसने यहां तक की दी है। DC पूरा पूरा है ना। तो यहां तक 7 मीटर तो है ना हमारे पास भवन की जो सीध में वही ऊंचाई इसकी है, अलग से तो है नहीं। और BC हम मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे? X मीटर। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? X माना यानी आधार हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? आधार। जब ये x है तो हम इसको भी x कह सकते कि नहीं कह सकते? ये भी तो बराबर है।
समांतर है कि नहीं है ना समांतर। ये लाइन और ये लाइन में कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। यहां से देखो दोनों के बिंदु तो बराबर हैं, जो चौड़ाई है वो भी बराबर है, तो ये अगर x है तो ये भी x है। अगर हम देखा जाए तो ये त्रिभुज लेंगे तो इसको भी x से ले सकते हैं, यानी AE बराबर BC ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। जैसे हमने AB बराबर EC है कि नहीं, जो AB की हाइट है वही इसकी EC की है, और जो BC की चौड़ाई है वही AE की है। तो हम चित्र के अनुसार अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? चित्रानुसार हम पढ़ रहे हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12। चित्र अनुसार बस आप ध्यान से चित्र को देखो। AB एक भवन है, AB एक भवन है। AB क्या है? एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? जिसकी ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर दे दें। ध्यान से देखना यहां, AB बराबर 7 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं हम EC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? या तो हम AB के बराबर ले लें या किसके ले लें? EC के ले सकते हैं ना। AB एक भवन है, ठीक। AB क्या है आपका? एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है, और इसी की जो EC है वो भी कितना है? 7 मीटर है। तो बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम। तथा DC देखो क्या है? DC क्या दिख रहा है आपको? DC एक टावर है, DC एक, हाँ टावर या केबल टावर एक ही बात है, टावर है। DC एक टावर है ना। और आधार क्या है इसका? भवन और टावर के बीच की दूरी कितनी है? भवन डायरेक्ट लिख दूं BC। भवन और टावर के बीच की दूरी है BC बराबर x बराबर क्या ले लूं? AE क्या है? ये हमने क्या है? माना। क्या किया हमने? माना है इसको। माना कि नहीं माना? देखो BC जो इसकी चौड़ाई है वो AE की भी चौड़ाई है ना, दोनों समान है। अब मुझे बताओ आप, इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? कोण DAE बराबर क्या बन रहा है? कोण DAE बराबर कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री है तो हम इसको क्या लिखेंगे? उन्नयन कोण। क्या लिखेंगे? उन्नयन कोण। अगला बताओ मुझे क्या आएगा? EAC। EAC क्या आएगा? कोण EAC बराबर 45 डिग्री बराबर। एक और बन रहा है कोण, ध्यान से देखो,
क्या बन रहा है? ए सी बी। क्या बन रहा है? ये ए है, ये सी बी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब एक प्रमेय पढ़ी होगी आपने, उसमें ऐसा रहता है कि जहां जेड बने, देखो जहां जेड जैसी स्थिति हो, अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाता है? 45 हो जाता है। हाँ, एकांतर अंतः कोण से। अब देखो यहाँ जेड बन रहा कि नहीं बन रहा? ये आया 45, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 45। क्या हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण से। तो इसको भी क्या लिख दें हम? बोलो, कोण ए सी बी। कोण ए सी बी भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये है आपका अवनमन कोण, या आप चाहो तो इसे इधर लिख सकते हो 45 को, रहने दे, यहां लिख देंगे हम अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण, जगह ज्यादा ले लिखा है। अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण। आप समकोण त्रिभुज देखो, इसमें डी ई ए दिख रहा है आपको? डी ई ए, यह है समकोण त्रिभुज डी ई ए। एक समकोण यहां बन रहा है आपका डी ई ए। इससे क्या मिलेगा? लंब और आधार। एक्स मिलेगा, इधर डीसी मिलेगी। क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा और इधर डीसी मिलेगा। तो हम समकोण त्रिभुज डी ई ए में किसको लेंगे? फिर से एक ही राजा एक ही प्रजा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब यहां थीटा कितना मिल रहा है आपको? 60। और डी ई लंब है और ए ई आधार है, तो टेन 60 बराबर लंब क्या है आपका? डी ई और आधार है ए ई। तो टेन 60 का मान होता है √3। डी कितना है आपका? डीसी -7 बटे में आ जाएगा x। अब हम यहां से किसका मान निकाल लेंगे? x का। तो x का तो ये इधर भेज दो, तो x √3 DC -7, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? x √3 इक्वल DC -7। यह हो गई समीकरण नंबर आपकी 1। दिख रहा है आपको? ये अब अगला समकोण त्रिभुज आ जाओ। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा? ये ए बी सी। ए बी सी में कोण क्या मिलेगा आपको? अब 45। देखो, एकांतर अंतः कोण से हमने एंगल तो हमें अवनमन दिया था। अवनमन की सबसे अच्छी खासियत ये रहेगी कि ये 2 जगह होगा। एकांतर अंतः कोण बनाएगा हर जगह।
क्या बनाएगा? ऊपर बना तो नीचे से काम चल जाएगा। हमारा कहाँ बन रहा है? हमारा कोण तो यहाँ बन रहा है, और काम कहाँ से चल रहा है हमारा? समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां भी कौन आएगा? टेन थीटा। क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा? बताओ। AB। आधार क्या हो जाएगा? BC। हाँ, EC मान सकते हैं ना, परंतु अब जब हमें ABC मिल रहा है ना, तो EC माने क्यों जाएंगे? हमें तो मान रखना है ना, बस किसका मान रखना है? लंब क्या मिल जाएगा? 7, और आधार वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? X। अगर जरूरत पड़ती है तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं हम, परंतु हमने समकोण कौन सा लिया है? ABC, जहाँ EC लिखने की अभी आवश्यकता हमें है ही नहीं। EC तो हमने यहाँ बताया, हमें जरूरत थी पहले। कहाँ लिखा हमने? ये लिखा, देखो ये रहा। AB बराबर 7 मीटर बराबर EC। तो 10 45 ही आएगा ना। 10 45 बराबर AB क्या है? 7, और BC क्या है? X। तो 10 45 का मान होता है 1, 7 बटा X। X इधर चला जाएगा तो X बराबर आया 7 मीटर। यानी आधार क्या है हमारा? 7 मीटर। ये भी यानी भवन और टावर के बीच की जो दूरी है वो है 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। X का मान कहाँ रख देंगे? X का मान समीकरण एक में रखने पर एक दे रखी है हमारी x√3 इक्वल DC -7। यही है। x का मान कितना है हमारे पास? 7। जहां 1 से वहां क्या रख देंगे? 7 DC -7। अब ये -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 7√3 प्लस 7 इक्वल DC, या DC बराबर, यहां से 7 उभयनिष्ठ है दोनों में है, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 प्लस 1 मीटर। किसकी आई है हाइट, ऊंचाई? टावर की। अतः टावर की ऊंचाई लिख दो, और क्या? अतः टावर की ऊंचाई DC बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। ये हो गया, यही पूछा था। आशा है कि समझ में आया होगा आपको। देखो यहाँ एकांतर अंतःकोण लग रहा है ये अगर ये 45 है तो ये Z यहाँ बन रहा है, जहाँ Z स्थिति वहाँ ये बनता है, यह 45 तो ये भी 45 है ना। और वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए हर